ट्रेड दिखता तो है हमें सेटअप बनता हुआ, लेकिन ट्रेड लेने से डर लगता है। मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग में खास तौर पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको किसी स्टॉक में एक ट्रेड दिखा, लेकिन आप ट्रेड लेने से या तो चूक गए या तो आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। ये दोनों ही बातों का आंसर या इसका जो सॉल्यूशन है वो आज के वीडियो में मैं ट्राई करूंगा आपको देने का। तो आपने देखा होगा कि आपका कोई सेटअप है, उसमें आपको सेटअप में सही ट्रेड मिल रहा है, लेकिन उसमें से भी बहुत सारे लोगों को ट्रेड लेने में डर लगता है। अब वो डर क्यों लगता है आपको पता है? क्योंकि आप हर बार सही होना चाहते हो। अब अगर हर बार आप सही नहीं हो सकते स्टॉक मार्केट में, आप जितना भी सिस्टम लगा लो, चाहे आपको कितनों से बड़ा इन्वेस्टर आके, स्विंग ट्रेडर आके जो सेटअप बता दे, उसमें आप गलत होने ही वाले हो। जब आप गलत होने ही वाले हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें मत देखो ना। आप एक सिंपल 2-3 चीज़ों को लेके एक सिस्टम बनाओ और उसमें अपना लॉस लिमिटेड रखो कि अगर मैं गलत हुआ तो मेरा इतना लॉस होगा। फिर आपकी चिंता ही खत्म, फिर आप बिना डरे ट्रेड ले सकते हो। इतनी सी साइकोलॉजी की बात है जिसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं। एजिस लॉजिस्टिक का चार्ट है ये, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। डिस्क्लेमर ये है कि ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक से आपका जीवन नहीं बन जाएगा। आपका जीवन बनेगा जो लर्निंग आपको मिलने वाली है। अब कोई तो ऐसा होगा जिसको बहुत ज़्यादा विश्वास होगा कि कोई स्टॉक जब उसको मिल गया तो वो तो बहुत ही ऊपर जाने वाला है। तो वो फिर उसमें अनाप-शनाप अपना पैसा लगा देते हैं, या तो उसी स्टॉक का ऑप्शन खरीद लेते हैं, जैसे ऑप्शन बाइंग में होता है। इतना विश्वास आ जाता है पिछले ट्रेड को देख के कि पिछला ट्रेड सही गया था तो ये ट्रेड भी सही जाएगा या ये सेटअप काम करेगा। तो कई बार हम उस ओवरफ्लो में पूरा कैपिटल लगा देते हैं, या तो हम मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में ओवर पैसा लगा देते हैं और ये सोचते ही नहीं कि अगर हम गलत हुए, अगर बाई चांस आप गलत हुए तो कहाँ पे निकलना है और जहाँ निकलना है वहाँ पे कितना लॉस होने वाला है। मैंने खुद देखा है ऑप्शन बाइंग करते हुए लोगों को कि आपने बाई कर लिया ऑप्शन, आपको पता ही नहीं कि आप जितने क्वांटिटी से बाई कर रहे हो, अगर एक अगली कैंडल में उस ऑप्शन का प्राइस जो है 100 पॉइंट नीचे गिर गया तो आपको कितना लॉस होगा। जब हो जाता है तो फिर हम ये कैसे हो गया ऐसा सोचते हैं ना। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। कितनों भी कॉन्फिडेंस हो, कितना भी आपका सेटअप मीट कर रहा हो, पहली बात ये है पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है पोजीशन साइजिंग? सिंपल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप पहले निकालिए कि वहां पे स्टॉप लॉस कहाँ पे आ रहा है। उसमें आप देखिए कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है और कितना लॉस आप लेने के लिए तैयार हैं, उतना ही क्वांटिटी लीजिए, चाहे वो ऑप्शन हो, चाहे वो स्टॉक हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक सेटअप बनता है कि स्टॉक ने एक रैली दिया, फिर एक साइडवेज बेस बन गया, मतलब स्टॉक साइडवेज हो गया। अब यही तो हम चाहते हैं ना कि कोई भी स्टॉक एक भागने के बाद साइडवेज हो जाए, ताकि वहाँ पे जो रिटेल प्लेयर है, जो वीक हैंड है वो निकले और जो बड़ा प्लेयर है वो उसको अक्यूमुलेट करे, जमा करे, अपने शेयर्स को बढ़ाए, ताकि अगर नेक्स्ट रैली आए तो वो बड़ा पैसा बना सके जो बड़ा प्लेयर है। अब बेस की क्वालिटी हम क्या पढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस में कि ये जो वॉल्यूम है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, सूख जाए, यही पढ़ते हैं हम। तो वो सब कुछ मीट कर रहा है। तो अगर हमें यहाँ ट्रेड लेना हो तो स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? स्टॉप लॉस डेफिनेटली जहाँ पे स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है, जहाँ से स्टॉक में बाइंग आ रही है, इसके नीचे अगर क्लोज दिया तो ट्रेड खत्म है। अगर उसके नीचे क्लोज नहीं दिया तो ट्रेड चालू है। तो आपको पता चल गया कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है एक सिस्टम के द्वारा। हो सकता है आप मूविंग एवरेज यूज़ करते हो सकता है आप सुपर ट्रेंड यूज़ करते हो सकता है आप रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज़ करते हो। स्टॉक के नाम पे मत जाइए, एक स्टॉक से आपका कुछ भी नहीं होना है कैपिटल का। आपको ऐसा बार बार कईयों में करना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए मैंने एक ट्रेड प्लान किया कि मैं यहाँ यहाँ पे बाई कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, समझ लीजिए, ठीक है। तो मुझे अब पता चल गया कि मेरा जो स्टॉप लॉस है, हम यहाँ लाइन खींच देते हैं, इसके नीचे अगर क्लोज हुआ, चलिए यहाँ मान लेते हैं 1140 इसके आसपास, और अगर हम यहाँ पे एंट्री मान लीजिए प्लान किए तो हुआ 1247 में। तो इसको हम राउंड फिगर नंबर बनाने के लिए हम इसको 1147 ही मान लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो अब हमने 1148 में लिया एंट्री स्टॉप लॉस, और 1248 में हमारी एंट्री है। मतलब 1248 इज़ द एंट्री, 1148 इज़ द स्टॉप लॉस। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम प्लान कर रहे हैं। अब अगर मुझे पता है कि मेरा एक शेयर में 100 रुपीज़ का लॉस होना है और मैं इस एक ट्रेड में 10,000 रुपये लॉस लेने के लिए रेडी हूँ, सपोज आप अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क क्षमता के हिसाब से, तो आप 10,000 को
भाग दे दीजिए 100 से, 10,000 डिवाइडेड बाई 100, आपका ये क्या आया 100 क्वांटिटी। अब अगर मैं 100 क्वांटिटी शेयर यहाँ लेता हूँ तो मुझे पता है मेरा मैक्सिमम लॉस 10,000, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहा हूँ, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग देख के मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले रहा हूँ। तो अगर वो होता है तो मुझे कोई दर्द दुख नहीं होना चाहिए, लॉस हो गया, ख़त्म हो गया ट्रेड। और अगर नहीं हुआ तो मैं फिर यहाँ ऊपर प्रॉफिट अपना प्लान करूँगा। प्रॉफिट जनरली आप कैसे प्लान करते हो, ये जो बेस का डेप्थ है उतना तो एटलीस्ट स्टॉक को जाना चाहिए, ऐसा सोचते हो आप। तो उसके बाद भी आप ट्रेल कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस को जहाँ भी बेस बने। एक सिस्टमेटिक अप्रोच बन गया ना आपका, एक पेपर में आप लिख सकते हो ना कि ये मेरा एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। उसके बाद आपको कोई नहीं गारंटी दे सकता कि ट्रेड सही होगा या गलत होगा, कोई भी नहीं दे सकता। वो गलत सही से निकल जाइए आप आगे, गलत सही कुछ होता ही नहीं स्टॉक मार्केट में। या तो स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट, स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, आप अगर 100 बार ट्रेड करो सेम सिस्टम से तो आप 60 से 70 बार सही हो और आप कम टाइम गलत हो। जब सही हो तो ज़्यादा फ़ायदा लो, जब लॉस लो तो छोटा लॉस लो। मतलब सही हो तो आपका फ़ायदा बड़ा होना चाहिए इस तरीके से, और लॉस आपका छोटा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का गेम है ट्रेडिंग, कि आप ज़्यादातर टाइम सही होते हैं, जब सही होते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं, जब गलत होते हैं छोटा लॉस लेते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कुछ और नहीं है। इन्वेस्टिंग बहुत बड़ा गेम है। आप पूरी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, प्रमोटर को देखते हो, बिजनेस के स्ट्रेंथ को देखते हो, फिर आप उसको खरीदते हो जब वो सही वैल्यू पे मिल रहा होता है, और आप उसको सालों साल तक होल्ड करते हो, जिससे वेल्थ बनती है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्टॉप लॉस चाहिए ही चाहिए। आप ऐसा नहीं सोच के बैठ सकते कि जब तक गिरेगा मैं बैठा रहूँगा, वो अप्रोच सही नहीं है। तो बहुत लोग यहाँ डरेंगे ट्रेड लेने से। अब वो डर कैसे निकलेगा? जब आपको पता है पहले से कि आपका कितना लॉस है, और वो लॉस हो भी जाए तो आप रिलैक्स हैं। वो कैसे होगा? जब आपकी पोजीशन साइज़, कितना क्वांटिटी आप ले रहे हो, वो डिफाइन रहेगी। एक एग्जांपल देता हूँ। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, किसी ने ऑप्शन सेलिंग की, ऑप्शन बाइंग खतरनाक है बोलते हैं ना, ऑप्शन सेलिंग करी। आइडियली 30 लॉट ऑप्शन सेल हो जाएंगे अगर आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो। फिर उसका यहाँ पे उसने ऑप्शन सेल किया ये सोच के कि प्राइस तो यहाँ से नीचे गिरने वाला है, और प्राइस ऊपर जाने लग गया। ऑप्शन सेलिंग में तो प्राइस नीचे गिरना चाहिए, तब फायदा होगा ना। तो आइडियली यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए था कि इसके ऊपर गया तो निकल जाएंगे, क्योंकि ट्रेड तो खत्म हो गया है। अब तो ऊपर जा रहा है प्राइस, आपको तो नीचे जाना चाहिए था जो आपने बेचा है कॉल या पुट ऑप्शन। लेकिन अब यहाँ पे अगर वो ट्रेडर ये सोचने लग गया कि नहीं, लॉस नहीं ले सकता मैं गलत हो जाऊं मैं, तो वो यहाँ पे क्या करेगा? वो दूर का एक एक दो दो रुपए वाला ऑप्शन बाई करके इस क्वांटिटी को और बढ़ा देगा। जो स्टार्टिंग में 30 लॉट था वो 100 लॉट हो गया, मतलब पोजीशन उसकी बहुत बड़ी हो गई। और अब जैसे जैसे ये प्राइस ऊपर जाता जाएगा उसके हाथ पांव ठंडे होते जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा, जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। अब उसके पास वो मौका भी निकल गया कि निकलना, अब तो बस अफसोस है, और फाइनली बड़ा लॉस हो जाएगा। और फिर अगले दिन रिवेंज ट्रेडिंग होगा बदला लेने के लिए, और लॉस होगा। ये ऐसे ही कैपिटल खत्म होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम नहीं रहता तो बहुत जल्दी कैपिटल खत्म होता है। स्विंग ट्रेडिंग में अपन लालच में आके एमटीएफ में चले जाते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में, और स्टॉक चाहे कितना भी गिरे, हम कभी भी स्टॉप लॉस अगर प्लान नहीं करेंगे तो बड़ा लॉस होगा ही होगा। तो स्टॉक मार्केट ज़्यादा यहाँ से खेला जाता है, दिमाग से। बाकी जो स्क्रीन में हो रहा है वो आपको डर तभी लगता है जब आप यहाँ पे प्लान नहीं है। वो डर जो लग रहा है ना आपको, वो ड्राइविंग, आपको याद है जब आपने नई नई सीखी थी ड्राइविंग, एकदम फोकस होके चला रहे थे गाड़ी, आप इधर उधर कुछ नहीं देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपका डर था कि आपको कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जब डर लगता है ना तो आपको दिखना बंद हो जाता है कि मार्केट जा किस साइड रहा है। आप होप में आ जाते हैं कि बस अब रिवर्स हो जाएगा, अब रिवर्स हो जाएगा ताकि मेरा दुख कम हो जाए, आप स्क्रीन भी बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप प्रो हो जाते हैं ड्राइविंग में तो आप ध्यान भी नहीं देते चलाना, और चलते रहती है गाड़ी। कब आप पहुंच जाते हो घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, आपको पता भी नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अब आपको गाड़ी में बिल्कुल कंफर्ट हो गया है। तो वैसे ही जब आप ये जब रूल बना लेते हो कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट, तो बीच में चाहे चार्ट कितना ऊपर नीचे करे, आपको डर लगना बंद हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है, कहाँ निकलना है, कहाँ पे टारगेट है, कहाँ स्टॉप लॉस है। एक बार इस तरीके का माइंडसेट बना के देखिए, आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स भी हो जाएंगे और सही भी होने लग जाएंगे।
जिस आदमी का पहले का एक्सपीरियंस जो होता है ना पिछला ट्रेड का, वही उसके अगले ट्रेड में भी रिफ्लेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए रास्ते पे आपको 100 रुपए का नोट मिला और पड़ा हुआ। अब एक आदमी जिसके पास बहुत कम पैसे हैं उसके लिए उस 100 रुपए का नोट देख के जो फीलिंग आएगी वो बहुत अलग होगी। और एक बहुत करोड़पति आदमी को अगर 100 रुपए का नोट दिख भी जाए रास्ते में तो उसको जो फीलिंग आएगी वो तो अलग ही आएगी ना। तो वैसे ही अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है और आपका लॉस आप 10,000 ले रहे हो, तो वो 10,000 आपके लिए कुछ भी नहीं है उस 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में, इवन 50,000 भी। लेकिन जिसका कैपिटल ही 1 लाख है, वो 50,000 लॉस लेगा तो कैसे होगा? अब आपको याद करना है इंस्टाग्राम में वो सब चीज़ें जहाँ आपने देखा है कि 10 लाख के कैपिटल से 1 करोड़ बन गया, 2 करोड़ बन गया। उन लोगों का 10 लाख बहुत छोटा है, जैसे आपके लिए 1,000 है वैसे उनके लिए 10 लाख है। तो आप तो पूरा कैपिटल से करने लग जाते हो ना रिस्क। वो तो सिर्फ़ उसको 1% भी नहीं है उनके कैपिटल का, तो वो उसको लगा के एक जुआ टाइप, सट्टा टाइप खेल लेते हैं कि सही हुआ तो हुआ, नहीं भी हुआ तो क्या हुआ? तो 10 बार करेंगे, 1 बार सही हो जाएगा, वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम में आ जाएगा आपके। उनको देख के ललायत मत होइए, पीछे-पीछे मत जाइए। ऑप्शन बाइंग इतना इतना ललायत करने वाला है, पीछे पड़ाने वाला है कि आप अगर ऑप्शन बाइंग का कोर्स अभी लॉन्च कर दो तो करोड़ों रुपए तो आप ऑप्शन बाइंग के कोर्स बेच के कमा सकते हो, क्योंकि सबको सीखना है, सबको ऑप्शन बाइंग ही सीखना है। आप भी याद करिए आपने कितने ऑप्शन के बाइंग सीखने के स्ट्रेटजीज ढूंढे होंगे कि ऑप्शन बाइंग में कहीं से तो पैसा बनता ही होगा। वैसे ही स्टॉक में भी आप कोई जादू की झड़ी ढूंढ रहे हैं, कुछ है नहीं। आप चाहे सुपर ट्रेंड यूज़ करिए, मूविंग एवरेज यूज़ कीजिए, सब में लॉस होगा ही होगा अगर आप बिना किसी रूल के जाएँगे तो। और 10 बार करेंगे तो कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है कि 10 में से 10 बार आप सही हों। और जब आप लॉस लेंगे तो आपको छोटा लॉस लेना है, बस इतना ही करना है। और दुनिया के बारे में आपको बताऊँ तो आप जब गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपके पीछे वाला आपको हॉर्न बजा-बजा के आपको तेज़ चलवा ही देता है, चाहे आप कितना ही स्लो चला रहे हो गाड़ी। आप सोचेंगे कि मैं स्लो-स्लो जाऊँगा, आराम से जाऊँगा, और पीछे वाला आएगा और आपको पैं पैं हॉर्न बजाएगा, बोलेगा कि भागो, जल्दी भागो, निकलो यहाँ से। आपके पास साइड करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप उसके चक्कर में तेज़ भगाओगे ये सोच के कि पीछे वाला क्या सोच रहा होगा कि कितना बेकार गाड़ी चलाता है। दुनिया आपको अपने इशारों पे चलाने के लिए कोशिश करेगी, बोलेगी कि भाई तू भी एमटीएफ कर, तू भी ऑप्शन बाइंग कर, बड़ा पैसा बनेगा, ये सब क्या कर रहा है 10-20% के लिए। पर वही सब चक्करों में बड़ा लॉस होता है जब कोई चीज़ बहुत भाग रही होती है सिल्वर जैसे, तब हम फिर वहाँ फोमो में आके उन शेयर्स के पीछे भागते हैं जो 90 डिग्री में ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। जब वो बेस बना रहा होता है नीचे के लेवल पे, जैसे ये स्टॉक आपका नीचे जब बेस बना रहा था, तब हम उस स्टॉक में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पेशेंस नहीं है हम में। लेकिन स्टॉक मार्केट आप याद करिए आप करने क्या आए थे और अब क्या कर रहे हैं। जब आप आए थे स्टॉक मार्केट में तब आप एफडी का और म्यूचुअल फंड का रिटर्न को बीट करने आए थे कि भैया म्यूचुअल फंड में 12% मिल रहा है तो मैं खुद से स्टॉक पसंद करके 20-25% कमा लूँ साल का ऑन एन एवरेज, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। राकेश जी ने भी उससे ज़्यादा नहीं कमाया, वॉरेन बफेट ने भी उससे ज़्यादा नहीं कमाया। लेकिन अब जब हम आ जाते हैं ना तो आप पीछे पलट के देखिए, 6 महीना बीता नहीं स्टॉक मार्केट में कि अब 500% रिटर्न बनाना है। क्यों? क्योंकि फलाने ने बना लिया है, ढिमके ने बना लिया है। अभी आपके पास टाइम है और ये वीडियो तो चलता नहीं है मेरा ज़्यादा, तो टाइम ही टाइम है, बड़ा करते हैं वीडियो को। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, कहीं सुनी थी मैंने, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है। आदमी अपने सुख से कम सुखी है, दूसरे के दुख से ज़्यादा सुखी है। कैसे? एक आदमी था जिसकी आँखें नहीं थी, एक आदमी था जो चल नहीं सकता था। दोनों साथ में मिल के काम करते थे ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सकें। जो भई देख नहीं सकता, उसके लिए दूसरे की आँखें आँखें थी, और जो चल नहीं सकता उसके लिए दूसरे के कदम उसको कहीं भी ले जाते थे। दोनों में बीच-बीच में कभी-कभी मनमुटाव हो जाता था कि तुम ज़्यादा पैसे ले रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन फिर ठीक हो जाता था। अब एक दिन बात बहुत बढ़ गई, दोनों में तनाव बहुत बढ़ गया, झगड़ा बहुत बढ़ गया। अब दोनों ने जब झगड़ा बढ़ गया तो भगवान ने देखा, ईश्वर ने देखा, अल्लाह ने देखा कि भाई ये दोनों बेचारे, एक के पास आँख नहीं, एक के पास चल नहीं सकता, तो दोनों की मदद कर दूँ। दोनों की मदद कर देता हूँ, दोनों को प्रकट हो जाता हूँ और बोलता हूँ जो आशीर्वाद चाहिए माँग लो, क्या ही होगा। जिनके पास आँखें नहीं है वो बोलेंगे कि आँखें दे दो, जिनके पास पैर नहीं है वो बोलेंगे पैर दे दो। दोनों अब अपनी सुखी ज़िंदगी जी लेंगे। भगवान प्रकट हुए, दोनों से पूछा क्या चाहिए? तो आपको पता है क्या कहा? जिनके पास आँखें नहीं थी उसने कहा कि वो जो दूसरा वाला है ना जो मेरे साथ काम करता था उसकी भी आँखें छीन लो। और जिसके पैर नहीं थे उसने कहा कि दूसरे वाले को भी पैर उसके भी तोड़ दो।
तो आदमी अपने लिए जहाँ माँग सकता था, वहाँ भी दूसरे की बुराई ढूँढने लग गया। तो हम दूसरों पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हम दूसरों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि दूसरा तो क्या स्टॉक तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हम तो कुछ नहीं कमा पा रहे। पर ऐसे चक्करों में ही हम गलती कर देते हैं, यहीं पे सबसे बड़ी गलती होने के चांसेस होते हैं। आप अपने सिस्टम पे काम कीजिए, उनमें सुधार कीजिए। पहले छोटा कैपिटल लगा के पहले अपना सिस्टम को टेस्ट करिए कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। माइंडसेट कैसा होना चाहिए? बिना डर वाला। और बिना डर वाला कब होगा? जब आपको पता है कि आप गलती नहीं करेंगे। वो तब होगा जब आप छोटा क्वांटिटी लेंगे। आप रिस्क को पहले देखेंगे कितना रिस्क है। अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन बाय भी करता है, मान लीजिए ₹20 वाला ऑप्शन बाई कर रहा है, तो उसको पता है ₹20 ज़ीरो हो सकता है। तो उसको पता होना चाहिए ना कि मेरे को कितना क्वांटिटी खरीदना है। अगर आपके पास 10 लाख है, तो कौन बोल रहा है 10 लाख का जाके ऑप्शन खरीदो? 10,000 का खरीदो, ताकि जाए तो 10 ही हज़ार जाए। और 10,000 से जब बने तो 20 बनना चाहिए, ये नहीं कि 10,000 से 2,000 लेके निकल गए। अब ऐसा करना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि हमारा इमोशन बीच में आ जाता है। इसीलिए इतना टफ है ऑप्शन बाइंग, क्योंकि इंसान जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत टफ है। मशीन्स कर सकती हैं, इसीलिए मशीन से लोगों ने करा है सिस्टमेटिक तरीके से काम, वो काम करता है। तो आप भी थोड़ा अपने इमोशंस पे काम कीजिए, पोजीशन साइज़ पे काम कीजिए कि कितना पोजीशन हमको किसी स्टॉक में डालना है या कितना बड़ा नहीं डालना है, ऑप्शन में भी यही करना है। तो आप देखिएगा धीरे-धीरे आपका जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है वो सही होते जाएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा करिएगा, मैं फ्लो में ज़्यादा बोल जाता हूँ। तो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।